पहलगाम हमले के बाद क्या इंडिया और पाकिस्तान का मैच होना चाहिए या इसको पूरी तरीके से बॉयकॉट करना चाहिए? बीजेपी की सरकार इसके पीछे क्या कर रही है, विपक्ष का क्या कहना है और साथ ही साथ हमारे देश की जनता इसके बारे में क्या सोच रही है? क्या आज शाम को भारत और पाकिस्तान के बीच जो मैच होने वाला है इसके पीछे कितनी पब्लिक मैच को देखने के लिए राजी है और कितने लोग इसके विपक्ष में बोल रहे हैं, इस बारे में जानेंगे। और क्या असल में मैच को होना चाहिए या नहीं, इस बारे में भी जानेंगे। बस अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए और नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसमें आपको कुछ भी पैसे नहीं देना है, फ्री है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहली जरूरी चीज कि जो आम आदमी पार्टी है ना, आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता है, प्रवक्ता है, अरविंद केजरीवाल का भी साफ साफ कहना है कि भारत पाकिस्तान का कोई मैच नहीं होना चाहिए। और उन्होंने दिल्ली की इस समय की सीएम रेखा गुप्ता से भी अपील किया है कि दिल्ली के अंदर कहीं पर भी प्रसारण ना किया जाए, लाइव टेलीकास्ट ना किया जाए भारत पाकिस्तान के मैच को, क्योंकि सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ रोकने से मना कर दिया है। अभी हालिया समय में 4 एलएलबी के जो 4 छात्राएं थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया था, वो भी अर्जेंट वाला। एलएलबी की छात्राएं थी 4, जिसमें नाम आपको नजर आएगा 4 छात्राओं में। पहला नाम है उर्वशी जैन का, दूसरा नाम है श्रेया राय का, तीसरा नाम है आयुषी द्विवेदी का और चौथा नाम है यहाँ पे जानवी तोमर का। ये 4 छात्राओं ने याचिका दायर किया, केस किया, लेकिन वहां पर सुप्रीम कोर्ट का जवाब साफ साफ ये आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैच को होने देना चाहिए, हम इस पे रोक नहीं लगाएंगे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भारत पाकिस्तान का मैच को होने दिया जाए, इसमें कोई भी पॉज लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। वहीं इसी बीच शिवसेना के उद्धव ठाकरे का भी ये कहना है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी का कहना है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, पहलगाम हमले के समय में बोला था। और नरेंद्र मोदी जी का ये भी कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है ना, वो अभी भी जारी है। ऑपरेशन सिंदूर अपने भारत का जो पहलगाम पे था वो अभी भी जारी है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है तो भारत पाकिस्तान का मैच क्यों होने दे रही है अपनी भारत की सरकार? यानी कि इस समय बीजेपी सरकार है, तो बीजेपी से सवाल है। अगर ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है तो इसके पीछे क्या रीजन है, क्या किन बड़े लोगों का हाथ है जो भारत पाकिस्तान का मैच को नहीं रोक पा रही है? ना ही हमारी सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे रोक रही है, ना ही यहाँ पे भारत सरकार रोक रही है। लेकिन अपने देश की जो भारत की जनता है ना, उन्होंने पूरी तरीके से बॉयकॉट करके रखा हुआ है भारत पाकिस्तान का मैच, जो कि जैसे ही टिकट खुलता है ना, एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर सारे के सारे जो टिकट है वो पूरी तरीके से बिक जाते हैं। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है जो भारत पाकिस्तान का मैच है और जो स्टेडियम है वो खाली नजर आ सकता है। उसके टिकट जो है अभी भी पूरी तरीके से नहीं बिके हैं। लोगों ने जाने से बॉयकॉट करने का पूरा मन बना लिया है। एक तरफ आम आदमी पार्टी इसको बॉयकॉट करने को कह रही है, दूसरी तरफ शिवसेना के उद्धव ठाकरे हो गए, तीसरी तरफ जो आम पब्लिक है वो भी नहीं चाह रही कि भारत पाकिस्तान का मैच हो, और चौथी तरफ जो लोग जो हमारे देश के 26 इंडियन मारे गए थे पहलगाम आतंकी हमले में, उसमें जो सबसे ज्यादा वायरल हुए थे 2 कपल्स, यानी कि 2 हस्बैंड वाइफ, उनकी वाइफ जो कि विधवा हो गई, उन्होंने भी साफ कहा कि भारत पाकिस्तान के मैच को बॉयकॉट करना चाहिए, भारत पाकिस्तान का मैच वो नहीं देखने वाली। उसके अलावा बीजेपी के राकेश सिन्हा, दैनिक जागरण आपको मालूम होगा न्यूज़पेपर, उसका एक प्रेस रिलीज हो रहा था। बीजेपी के राकेश सिन्हा से एक लड़की ने जब सवाल पूछा कि नरेंद्र मोदी, बीजेपी सरकार एक तरफ कह रही है भारत पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, और दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान का मैच के ऊपर इसके कोई रोक नहीं लगाई जा रही है, तो इस पे राकेश सिन्हा ने क्या जवाब दिया वो सुनिए। राकेश सिन्हा ने साफ साफ एक शब्द में कहा कि जो लड़ाई है वो अलग की चीज है, जो भारत पाकिस्तान की जो लड़ाई है वो अलग है, राजनीतिक तौर पे मतलब वो अलग की चीज है, जो युद्ध चल रहा है, जो तनाव है वो अलग है। लेकिन खेल को साफ सुनिए, लेकिन उनका कहना है कि खेल को लड़ाई से, तनाव से जोड़ना गलत है। उनका कहना है कि हमने कभी ये नहीं बोला कि पाकिस्तान को हम छोड़ने वाले हैं, पाकिस्तान के आतंकवादियों को हम छोड़ने वाले हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आतंकवादियों को छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन खेल भावना एक अलग भावना है। खेल को इस बीच हमने कभी नहीं बोला कि भारत पाकिस्तान के मैच को हम रोकने वाले हैं।
तो राकेश सिन्हा का कहना है कि भारत पाकिस्तान के मैच को रोकने के लिए कभी नहीं कहा बीजेपी ने हमेशा आतंकवादियों को मार गिराने की, आतंकवादियों के खिलाफ बातें कही हैं पाकिस्तान के भी अंदर। तो अगर ऐसा है कि सिर्फ आतंकवादियों से प्रॉब्लम है, पाकिस्तान के प्लेयर से प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान से मैच होने में प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर मेरा सवाल यह है कि बीजेपी की सरकार ने ऐसा क्यों किया कि पाकिस्तान के जो कलाकार है, पाकिस्तान के जो हीरो हीरोइन है, उनका काम अपने भारत देश में बंद क्यों करवाया, उनके अकाउंट ब्लॉक क्यों करवाए, सोशल मीडिया पे उनको बैन क्यों करवाया, क्योंकि वो भी कोई आतंकवादी नहीं है। अगर सोशल मीडिया पे बैन किया गया है पाकिस्तान के कलाकारों को, पाकिस्तान के प्लेयर्स को, तो क्या इंडिया पाकिस्तान का मैच होना चाहिए? क्या ये दोहरापन नहीं है? एक तरफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे, उनकी पिक्चर्स हो गए, उनके जो सीरियल्स हो गए, उनके जो ड्रामे हो गए, ये सारी चीजें अपने भारत देश में बैन कर दिया, उनके सोशल मीडिया के अकाउंट्स बैन कर दिया। लेकिन जब बारी आई मैच की, जहां पे खूब पैसे कमाए जाते हैं, वहां की जब बात आई तो फिर भारत सरकार पूरी तरीके से चुप है। नरेंद्र मोदी भी मणिपुर में गए हैं, वहां पर भी इसका कोई बयान नहीं आया। भाजपा के जितने भी नेता है वो भी इस पे चुप है। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कह दिया मैच को होने देना चाहिए। इसके अलावा सिद्धार्थनाथ, एक समय था बीजेपी के ही प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ ने बोला था, क्या बोला? उन्होंने बोला था कि पाकिस्तानी कलाकार जो भारत में काम करना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो पाकिस्तान के कलाकार है, हीरो हीरोइन, अगर वो जैसे फवाद आलम हो गया, माहिरा खान हो गई, ये सब अगर भारत में काम करना चाहते हैं तो उन्हें पाकिस्तान के में हो रहे पूरे आतंकी हमलों को बंद करवाना होगा। एक समय बीजेपी के प्रवक्ता ने ये चीज बोली थी पहलगाम हमले के समय में। उसके अलावा आपको एक और चीज मालूम होगी, अभी जून जुलाई के समय में पाकिस्तान के 2 प्लेयर्स हैं, शोएब अख्तर हो गए, उसके अलावा लतीफ हो गए, और भी कुछ हीरो हीरोइन थे जिनके सोशल मीडिया पे अकाउंट जो है अनब्लॉक हो गए थे, अनबैन हो गए थे। लेकिन फिर जब भारत की जनता ने आवाज उठाया कि इनके अकाउंट अनबैन क्यों किए गए, वापस से क्यों शो हो रहे हैं अपने भारत देश में, तो अपने भारत की सरकार ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने वापस से उन अकाउंट को बैन करवा दिया। उसके अलावा अभी हालिया समय में जुलाई अगस्त में एक लेजेंड की सीरीज चली थी जिसमें अपने भारत के जो पुराने प्लेयर जो संन्यास ले चुके हैं वो खेल रहे थे, जैसे सचिन, जैसे कि वहां पे खेल रहे थे युवराज सिंह हो गए, हरभजन सिंह हो गए, उसके अलावा शिखर धवन हो गए, सुरेश रैना हो गए, यूसुफ पठान हो गए, इरफान पठान हो गए, ये सब लेजेंड जो प्लेयर थे ना, पुराने प्लेयर, वो सब खेल रहे थे। उन्होंने भारत पाकिस्तान के मैच के समय में उन्हें काफी ट्रोल किया गया अपने भारत की जनता की ओर से, और उन्होंने मैच को बॉयकॉट कर दिया। सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद भारत पाकिस्तान का जो मैच बर्मिंघम में होना था, उस मैच को भारत की लेजेंड टीम ने बॉयकॉट किया और बाहर हो गए। अब पाकिस्तान बिना खेले ही फाइनल में पहुंच गए। क्या अपने भारत की ये जो अभी की टीम है ये ऐसा नहीं कर सकती जैसा लेजेंड की टीम प्लेयर्स ने किया? उन्होंने साफ कहा हम खेलेंगे ही, क्योंकि लेजेंड की टीम में 15 ही प्लेयर थे। हालांकि 6 प्लेयर्स ने जब मना ही कर दिया कि हम नहीं खेलेंगे, तो 9-10 प्लेयर में टीम नहीं खेल सकती। लेकिन अपने भारत के प्लेयर्स ने क्या बोला है वो जानते हैं। अपने भारत के जो अभी के प्लेयर है ना, उन्होंने बोला है अगर सरकार रोक लगाएगी तो वो नहीं खेलेंगे, लेकिन सरकार जो कहेगी वो अपनी भारतीय क्रिकेट टीम करने को तैयार है। भारत की जो टीम है खेलने को तैयार है कि नहीं, ये पूरी तरीके से उन्होंने छोड़ दिया है अपने देश की गवर्नमेंट के ऊपर, यानी कि बीजेपी सरकार के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। उन्होंने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से ये आएगा कि हम खेल सकते हैं तो हम खेलेंगे, और अगर आएगा कि नहीं खेल सकते हैं, रोक लग गई, तो हमें उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। यानी कि भारतीय टीम का साफ साफ कहना है कि जो ऊपर से परमिशन आएगा वो करने को पूरी तरीके से तैयार है। इसके ऊपर आपका क्या कमेंट है, आप इसके बारे में बोल सकते हो। बाकी इसके अलावा आपको एक और चीज कहूंगा, ऐसा नहीं है आप सोच रहे हो कि एशिया कप फिर होगा नहीं, ऐसा नहीं है कि इससे पहले भी ऐसा नहीं हुआ है। इससे पहले 1986 में भी जो एशिया कप, दूसरा एशिया कप था 1986 में, वो श्रीलंका में होना था। अपने भारत की टीम ने वहां जाने से मना कर दिया था क्योंकि भारत श्रीलंका का उस समय तनाव चल रहा था। सुरक्षा मद्देनजर को लेकर के भारत टीम ने
वहां पर जा करके खेलने से मना कर दिया था और एशिया कप वहां पे भारतीय टीम वहां पे नहीं खेली थी। उसके अलावा 1991 का भी वही केस है, 1993 का भी वही केस है, कभी भारत खेलने नहीं गई, कभी पाकिस्तान खेलने नहीं गई। और फिर उसके बाद आखिर में जा करके हुआ एशिया कप इतने सालों के बाद 1995 में, 9 सालों के बाद एशिया कप हुआ, वो भी शारजाह में। तो ये चीज है कि ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता। अगर भारत बैक ऑफ ले ले पहलगाम हमले को लेकर के, क्योंकि भारत का बीसीसीआई जो है, भले ही अपने भारत जो देश है वो अपने पूरे देशों में इतना ऊपर नहीं है। हर आदमी की आय पे हर आदमी हर साल के कितने पैसे कमाता है, उसमें अपने भारत की जो रैंकिंग है वो 180 के करीब है, ऊपर नीचे होते रहता है, 180 के करीब है। लेकिन अपने जो मैचेस हो रहे हैं ना क्रिकेट में अपना भारत देश नंबर 1 है। बीसीसीआई जो अपने भारत का है, बीसीसीआई जो क्रिकेट काउंसिल है, बीसीसीआई वो अपने पूरे क्रिकेट में सबसे अमीर बीसीसीआई है, सबसे अमीर काउंसिल है। यानी कि बीसीसीआई अगर कुछ बोल रहा है तो आईसीसी के ऊपर प्रेशर जरूर बनेगा। लेकिन इसमें एक और सवाल बड़ा सामने आ रहा है कि क्या भारत पाकिस्तान का जो तनाव का रिश्ता है सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट से ही लेकर गया, क्योंकि क्रिकेट जो अपने भारत देश में इतना फेमस है, इतना जागरूक है, लोगों के बीच लोग जानते हैं, क्या ये सिर्फ इसी को लेकर सीमित है? अभी हालिया समय में 2 महीने पहले जुलाई में अपने भारत की वॉलीबॉल टीम ने पाकिस्तान के साथ मैच खेला, हॉकी की टीम ने मैच खेला। उसके अलावा अभी जो ओलंपिक के एथलेटिक के प्लेयर्स हैं उनको भी भारत में आकर के खेलने की अनुमति मिल गई है, लेकिन पाकिस्तान ने कह दिया कि वो नहीं आएंगे। लेकिन उन्हें परमिशन मिल गई है कि वो आकर के खेल सकते हैं। यानी कि खेलों को लेकर के भारत सरकार की सोच, हालांकि ओलंपिक अलग है। ओलंपिक में क्या है ना, उसमें एक धारा बनी हुई है, उसमें रूल बने हुए हैं, उसमें ये रूल में लिखा हुआ है कि कोई भी देश किसी भी देश के प्लेयर को राजनीति के तौर पे या तनाव के तौर पे ये नहीं कह सकता कि आके नहीं खेल सकते या फिर वो जाकर के नहीं खेलेंगे। अगर ऐसा किया गया तो उनका जो काउंसिल है, उनका जो प्रवक्ते हैं, उनके ऊपर कड़ी निंदा की जा सकती है। हो सकता है उनके देश के ओलंपिक को, उनके देश के जो वो हैं उनको पूरी तरीके से तितर बितर किया जा सकता है। हो सकता है कि आगे चल के उनके देश को कोई राइट ना मिले कि उनके देश में कोई भी खेल ना हो पाए ओलंपिक के। तो ये सारे धारा बनी हुई है, ये एक रीजन हो सकता है कि ओलंपिक के अंदर हम रोक नहीं लगा सकते। लेकिन जो अपने भारत देश में सबसे ज्यादा चल रहा है क्रिकेट, इसको रोका जा सकता है, इसके ऊपर काफी चीजें चर्चा की जा सकती हैं, क्योंकि बीसीसीआई सबसे अमीर, सबसे बड़ा, पूरी तरीके से आईसीसी के भी बराबरी ये लेवल का है, एक तरीके से मान के चलो। आप खुद ही सोचो, अगर इंडिया के प्लेयर नहीं भी खेल रहे फिर भी वो आईपीएल से, दूसरे देशों से मैचेस खेल के इतना आय कर सकते हैं कि बीसीसीआई कभी भी लॉस में नहीं जाएगा, बल्कि अरबों के फायदे में ही जाएगा। एक और चीज है, इसलिए भी कोई सरकार नहीं रोक रही है क्योंकि ये जो मैचेस होते हैं ना इंडिया पाकिस्तान के, ये सबसे ज्यादा आय वाले, सबसे ज्यादा, सभी को मालूम है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कमाई होती है किस मैच में? इंडिया पाकिस्तान के मैच। अपने भारत पाकिस्तान का जब मैच होता है ना, सारे रिकॉर्ड टूट जाते हैं हर साल। 2025 में भी 20 करोड़ के करीब लोगों ने देखा, और ये रिकॉर्ड है 49 करोड़, यानी कि करीब 50 करोड़ के 49 करोड़ लोगों ने, दर्शकों ने मैच को देखा था। 2011 का जो सेमीफाइनल मैच हुआ था भारत बनाम पाकिस्तान, वहां उस समय 2011 में जब सोशल मीडिया इतना कम था, तब 49 करोड़ लोगों ने उस मैच को देखा। तो आप खुद सोचो एक मैच से कितनी कमाई की जा सकती है। ये भी वो रीजन है कि भारत पाकिस्तान के मैच को नहीं रोका जाता। 2023 में भी भारत पाकिस्तान का मैच अपने भारत देश में अहमदाबाद में होता है। हालांकि इसके पीछे और बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, हॉकी, वॉलीबॉल हो गया, ओलंपिक हो गया, ये सब बंद नहीं हो रहे हैं। ये सब के ऊपर कोई भी निंदा नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि वो छोटी टीमें हैं, उनको मैचेस को कोई देखता नहीं है। हालांकि उन मैचेस को भी नहीं होना चाहिए अगर आप ये सारी चीजों को मद्देनजर ध्यान में रख रहे हो। और इसके अलावा मेनली यही कहना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि मैच होना चाहिए कि नहीं? एक चीज तो है, अगर मैच नहीं होता है तो अपने भारत की जो टीम है ना, वो एशिया कप से बाहर हो जाएगी।
यानी कि ले दे करके भारत एशिया कप नहीं जीत सकता। और अगर यही देखा जाए तो आईसीसी के जो मैचेस होते हैं जैसे वर्ल्ड कप हो गया, तो पाकिस्तान की टीम तो पीछे नहीं होगी, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने भारत के साथ खेलने में। लेकिन अगर भारत की टीम पाकिस्तान से नहीं खेल रही है मैच, तो दो ही काम हो सकते हैं। एक ये कि दोनों अलग अलग ग्रुप में रहे, दोनों अलग अलग ग्रुप में रहे, और ग्रुप अलग होने से मैचेस नहीं होंगे और दोनों में से कोई एक टीम पहले ही सेमीफाइनल में पहुंचे ही ना और पहले ही बाहर हो जाए, ये एक चीज हो सकती है। हालांकि बड़े जब टूर्नामेंट होंगे, चाहे आईसीसी का हो चाहे एसीसी का हो, तो वहां पर रोक लगना काफी मुश्किल भी है। अगर आप दिमाग लगाओ तो यही हो सकता है कि भारत बैक ऑफ कर जाए और फिर दूसरी कोई देश उस सीरीज को जीत जाए, भारत अपना दूसरे देशों से मैचेस खेले, आईसीसी वगैरह के बड़े टूर्नामेंट में भाग ना ले, तो इसमें भारत के प्लेयर्स को भी नुकसान होगा, वर्ल्ड कप वगैरह में नहीं भी खेल पाएंगे कई बार। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। आपकी इसके ऊपर क्या राय है मैच को इस बार? मैं ये कहूंगा कि फ्यूचर का छोड़ो, हो सकता है कि पाकिस्तान को अभी ही हम पाकिस्तान के आतंकियों को पूरी तरीके से मार गिराए, पूरी तरीके से खत्म कर पाए आतंकी हमले को, तो ये चीज की जा सकती है कि फ्यूचर को ना सोच करके अभी के लिए क्या फैसला होना चाहिए। सभी लोग कमेंट करके बताओ। मेरे हिसाब से मैच को नहीं भी होगा तो कोई बड़ा नुकसान नहीं होने वाला। अगर पाकिस्तान को ये झटका लगेगा तो हो सकता है कि वो सुधरे, क्योंकि भारत से मैच में उन्हें भी काफी मुनाफा होता है। सभी को मालूम है भारत की जो बीसीसीआई सबसे अमीर है, तो भारत से जब भी कोई देश मैच खेलता है उनको काफी मुनाफा होता है। भारतीय जो प्रशंसक है, फैंस हैं, वो उन्हें काफी फायदा दिलाते हैं, मैचेस को देखने जाते हैं, इतने मैच लोग लाइव देखते हैं, काफी मुनाफा होता है। अरबों में हम जितना आप सोच भी नहीं सकते उससे भी ज्यादा फायदे होते हैं। इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनियां इतने विज्ञापन भी लगाती हैं। क्या हमारे देश की सरकार ये नहीं कर सकती, भले मैच बैन ना हो लेकिन किसी भी टीवी पे मैच को प्रसारण कराया ही ना जाए, लाइव मैच कहीं पे भी चले ही ना, बस मैच हो। तो ये एक काम अपनी सरकार कर सकती है। इसमें कोई मुनाफा ना देखे, बस ये देखे कि मैच हो जाए और फिर उसका आगे के मैचेस को उसी तरीके से शो ऑन किया जाए। एक चीज ये किया जा सकता है कि विज्ञापन वगैरह जो एड वगैरह है वो कंपनीज 1 रुपए भी ना लगाए भारत पाकिस्तान के मैच पे। तो ये सारी चीजें की जा सकती हैं। अगर जनता, अगर अपने भारत का जो पॉपुलेशन वो अपने तरफ से चाहता है भारत सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने का, अगर आईसीसी के ऊपर प्रेशर बनाने का, तो ये सारे काम किए जा सकते हैं कि मैच को पूरी तरीके से बॉयकॉट किया जाए, जो कि किया जा रहा है। पहली बार भारत पाकिस्तान के मैच के टिकट जो है पूरी तरीके से भर नहीं पा रहे हैं इतने समय में भी। तो मैच को बॉयकॉट सभी ने किया है, चाहे अपनी सरकार हो, विपक्ष हो, सभी ने। हालांकि बीजेपी सरकार इस समय शांत है, इस समय चुप है, लेकिन आज से 2-3 महीने पहले यही बीजेपी सरकार भी चिल्ला के कह रही थी कि भारत पाकिस्तान का मैच क्रिकेट हो या फिल्म इंडस्ट्री हो या कुछ भी हो, कहीं पे भी भारत पाकिस्तान का कोई भी जुड़ाव नहीं होगा। तनाव इस हद तक था कि पाकिस्तान को पूरी तरीके से बॉयकॉट करने के ऊपर सवाल आ गए थे। हालांकि नरेंद्र मोदी ने पहले चीन से भी बोला कि चीन को बॉयकॉट करेंगे, चीन की बहुत सारी कंपनीज को बंद किया, चीन को पूरी तरीके से बॉयकॉट करवाया, लेकिन बाद में अभी उसी चीन से दोस्ती के हाथ बढ़ाया जा रहा है। चीन में एससीओ समिट में, और एक और चीज है, एससीओ समिट में जब भारत के प्रधानमंत्री गए तो वहां पे पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी पहुंचे। हालांकि दोनों ने आपस में एक दूसरे से कोई वार्तालाप नहीं किया, बातें नहीं की, कोई हंसी ठिठोली नहीं की, लेकिन दोनों एक ही फ्रेम में नजर आए फोटो शूट में, जो कि मजबूरी है, सभी जानते हैं। लेकिन वहां पे एक और जो पाकिस्तान के पीएम है ना, उन्होंने ये दावा किया है कि पाकिस्तान के वहां पे पाकिस्तान को एससीओ समिट में पाकिस्तान का ये दावा है कि उन्हें एंटी जो आतंकवादी का वो है ना पद, वो उन्हें दिया गया है कि आतंकवादियों के खिलाफ जो फैसले होंगे वो पाकिस्तान करेगा, ये उनका दावा है। हालांकि पाकिस्तान के जितने भी दावे हैं 90% आजकल फेक ही पाए जाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल पे पहली बार आए हो, नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसमें आपको कोई पैसे नहीं देने हैं। इसी तरह की जानकारी पाने के लिए, सटीक जानकारी पाने के लिए, जो कोई भी यूट्यूबर जल्दी खुल के नहीं बोलेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पे आपको मिलने जरूर वाली है।